गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज डे है क्या, 23 सितंबर 2020। आज से मैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, 9 क्लास के स्टूडेंट के साथ में। एक ये जर्नी स्टार्ट रहेंगी हमेशा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हो 9 क्लास की जर्नी, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों 9 क्लास का साइंस। तो साइंस से रिलेटेड जो भी डिस्कशन रहेगा हम इस टॉपिक के, है ना, हम इस जर्नी में डिस्कस करेंगे बच्चों आपसे, तो है ना। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बच्चों, बिना टाइम गवाए हम आपका बिना टाइम के हमें क्या करना है, टाइम की डकैती करना है। तो आपसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड 9 का सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें बच्चों आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक का हमारा नाम क्या है बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, है ना। कुछ हेडिंग से ही हमें बात समझ में आती है कि मैं कहने क्या जा रहा हूं आपसे, लॉज ऑफ मोशन। तो आज मैं जो डिस्कस आपसे करूंगा मोशन के बारे में, पूरा मेरा कंसेप्ट चलेगा बच्चों, किसके बारे में, मोशन के बारे में। मोशन के अंदर क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो लेकिन मेरा मेन मोटो है, जो टॉपिक है आपका लॉस, ये लॉज ऑफ मोशन है ना। तो ये लॉज ऑफ मोशन आए कहां से, हमारे जो सर साइंटिस्ट थे जिसके नाम क्या है बच्चों, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए। किससे रिलेटेड बच्चों, तो मोशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बच्चों, तो मोशन से रिलेटेड। वो तो स्टडी करेंगे, बट मोशन में आखिर क्या क्या होता है, मोशन के साथ में आखिर चीजें क्या क्या आती है, तो उसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा बच्चों। जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इस टॉपिक में क्या, फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा क्या बच्चों, मोशन के बारे में। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्या होता है। देखो, ये मोशन में ही आते हैं, मोशन आया तो फिर उसके सब टॉपिक गिरते हैं। चलिए, क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों क्या, एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं क्या होता है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। फिर आपको मैं बताऊंगा बच्चों क्या, कि लॉस, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वही बात बताया मैंने, है ना, कि हमारे जो साइंटिस्ट थे बच्चों क्या, सर न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने हमें सबसे बड़ी देन दी है ग्रेविटी, जिस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकता हो तो कहा आता है नीचे। उन्होंने बच्चों अपने कुछ लॉस दिए, है ना। इतने सारे टॉपिक में आज आपको बच्चों आज तो नहीं, है ना, हम इस जर्नी में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या, जिसका पहला टॉपिक है मेरा आज का बच्चों क्या, लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बहुत बढ़िया रहेगा बच्चों। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, व्हाट इज मीन बाय मोशन। मोशन यानी क्या, मोशन को अगर डिफाइन करने के, अगर किसी को पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर को मैंने फेंका, कहाँ आया, नीचे, क्या ये मार्कर मोशन में है, या फिर फ्लाइंग बर्ड, क्या बर्ड फ्लाई कर रहा है, क्या वो मोशन में है। तो पूरा कंसेप्ट, हमारा मुद्दा ये है कि मोशन आखिर होता क्या है ना। हमारा मुद्दा यह है कि मोशन भैया है क्या, मोशन किस चीज का नाम, कहां से कंसेप्ट आया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे क्या बच्चों। आज का हमारा मेन मुद्दा है क्या, आज मैं आपसे टॉपिक छेड़ने जा रहा हूं बच्चों क्या, जिसका नाम क्या है, मोशन। मान लो अगर कोई पत्ता झाड़ से गिर रहा है, क्या वो मोशन में है सर। कोई फैन घूम रहा है, क्या सर वो मोशन में है। कोई व्हीकल स्पीड में जा रहा है, क्या सर वो मोशन में है। तो मोशन में एक्चुअल में है क्या, मैं बैठा हूं, जैसा मैं मार के कांस्टेंट है, स्टेबल है, स्टेशनरी है, चुपचाप बैठा है, क्या सर ये मोशन में है। हर चीज को हम मोशन में कह सकते हैं क्या, बोलिए। हाँ, टीवी चल रहा है, क्या वो मोशन में है क्या। मैं भी कांस्टेंट खड़ा हूं, क्या मैं मोशन में हूं क्या। कौन सी चीज सब मोशन में रहती है। तो पूरा मुद्दा आता है बच्चों मोशन में। तो मोशन यानी क्या, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल कंसेप्ट। मोशन यानी क्या, यहाँ पे दो बातें रहती है बच्चों क्या, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग। ये दो कंटेंट, जो कंटेंट है ना आपका, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग, इन दो वैल्यूज के ऊपर आपका बच्चों मोशन डिपेंड करता है। ये चेंजेस तो मोशन आएगा, एग्जिस्ट करेगा। कैसा, एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगा बच्चों। देखिए क्या, मोशन यानी क्या, व्हेन द, सिंपल लैंग्वेज, मोशन यानी क्या बच्चों, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है,
किसके साथ में? अगर सराउंडिंग के साथ में। सराउंडिंग बोले तो जैसा फॉर एग्जांपल आप गाड़ी पे बैठे हो, बात सभी को समझ में आ रही? हाँ भले आप स्टेशनरी हो लेकिन आप भी क्या हो बेटा, मोशन में हो। आप गाड़ी चलाते हो स्प्लेंडर प्रो, बात क्लियर हो रही है? गाड़ी चला रहे हो, लेकिन अगर मैंने पूछा क्या आप बेटा मोशन में हो, आप क्या बोलेंगे? सर तो हम तो स्टेशनरी, हम तो गाड़ी पे बैठे, गाड़ी भाग रही है। लेकिन क्या गाड़ी के साथों साथ आप भी तो आगे जा रहे हो ना? बात समझ में आ रही? झूले पे बैठे हो बेटा आप, झूला है, झूला झूले हो, तो जब आप झूले पे बैठते हो तो आप ही आगे जाते हो क्या? नहीं जाता, आपका झूला भी आगे जाता है। झूले, जिस झूले पे बैठे हो तो आप क्या हो जाओगे बच्चों? सराउंडिंग। झूला क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। अब जो बैठा है वो क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? ये झूले वाला एग्जांपल बेस्ट क्लियर बता रहा हूं किसके लिए बच्चों? मोशन के लिए। तो क्या मोशन यानी क्या? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन यानी क्या बच्चों? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसके साथों साथ में अगर सराउंडिंग भी चेंज होता है, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट किस में है? तो मोशन में, बोले तो गति में है। जहां पे कांस्टेंट की बात है, स्टेशनरी की बात है, वहां मोशन एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखना बच्चों, जहां पे स्टेशनरी अगर वर्ड आ गया, रेस्ट पोजीशन अगर वर्ड आ गया, वहां पे मोशन एग्जिस्ट नहीं करता। डन है? कंसेप्ट क्लियर रखना बच्चों। तो मैं क्या आपसे डिस्कस करना चाहता हूं मोशन के बारे में। सिंपल सी डेफिनेशन क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग भी चेंज होती है, जिसपे बैठा है, जिसको चला रहा है, समझ में आ रहा है? अगर सराउंडिंग की भी पोजीशन चेंज होती है तो मैं कह सकता हूं कि वह ऑब्जेक्ट किस में बच्चों? मोशन में है। लेकिन कब रहेगा भैया? जब तक उसको फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। झूले पे बैठा है, जब तक आप उसको ढकलोगे नहीं, पुश और पुल खींचोगे नहीं, तब तक झूला आगे जाएगा कि आगे पीछे आएगा कि नहीं आएगा सर? तो उसके लिए कंसेप्ट क्या आया? फोर्स। तो फोर्स का सिंपल कंसेप्ट बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश मतलब ढकेलना, पुश मतलब खींचना, पुश मतलब ढकेलना, पुल यानी खींचना। बात समझ में आ रही? अगर ये करते हो, फोर्स एक्ट करते हो, तभी तो, अरे जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक मोशन कहाँ का आएगा भैया? ठीक है, तो मुझे बताइए, ध्यान देने की कोशिश करिए, बात करो मोशन की। सिंपल सी डेफिनेशन क्या? सिंपल डेफिनेशन क्या? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू, with respect to its surrounding, with respect to its surrounding called as, ठीक है? बात सभी को समझ में आ रही? बात समझने की कोशिश करिए बच्चों, क्या होता है? ठीक है, क्या बोला मैंने बच्चों की मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, then is said to be motion। क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे गया, देखो ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं क्या हूं? सराउंडिंग। बात क्लियर हो रही है? मार्कर क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। मैं क्या हूं? सराउंडिंग। मैं हला, ध्यान कोशिश करिए, मार्कर क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। मैं क्या हूं? सराउंडिंग। मैंने अगर इसको ऐसा ले गया, ऐसा गया, समझ में आ रहा है? तो मेरा ऑब्जेक्ट भी पोजीशन चेंज किया और मैं सराउंडिंग, मैं जो सराउंडिंग हूं, मैं भी पोजीशन को चेंज किया। अगर ये दोनों साथ में साइमल्टेनियसली होती है एक साथ, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है कैसा है? तो मोशन में है। इसी को सिंपल डेफिनेशन में कहते हैं बच्चों क्या? मोशन। क्लियर? झूला देखिए, सभी लोगों ने बैठे हो, जब आपको ढकेला जाता है तो जो बैठा है वो ऑब्जेक्ट, जो उस पे बैठे हो वो सराउंडिंग, ढकेला, पुश किया, फोर्स लगाया, आप भी आगे जाते हो और झूला भी आगे जाता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मोशन। क्लियर हो बच्चों? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मोशन। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट था बच्चों किसका? मोशन का। ठीक है, अगर आप एग्जांपल दे सकते कुछ भी, मोशन के एग्जांपल बहुत सारे आ सकते हैं बच्चों। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने बात किया मोशन की, तो मोशन के बच्चों बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। क्या? मोशन ऑफ व्हील, चक्का, गाड़ी का चक्का, वो भी मोशन ऑफ व्हील। सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने एग्जांपल की बात किया, मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ लीव्स। ठीक, क्लियर हो रहा है? दिस इज द
दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर मैं मोशन की बात किया, मोशन ऑफ व्हील है ना, मोशन ऑफ बाइसिकल, मोशन ऑफ सेलफोन वर्किंग कर रहा है, तो जितने भी बात हो रही है बच्चों, किसके ऊपर बात हो रही है, किसके ऊपर, मोशन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों, मोशन के ऊपर। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर रखना, जब ऑब्जेक्ट अपनी चेंज कर रहा है पोजीशन, अगर सराउंडिंग भी साथ में चेंज होता है, मैं कह सकता हूं दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मोशन। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं बच्चों क्या, मोशन। क्लियर हुआ, सिंपल कंसेप्ट है। एग्जांपल याद रखना, मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ फैन एंड मोशन ऑफ लीव्स। ठीक है, और एग्जांपल अगर मैं बोला तो बेस्ट एग्जांपल बच्चों क्या, मोशन ऑफ क्या, मोशन ऑफ क्या, कार। ये भी बोल सकते, दिस इज द मोशन में है ना, स्पीड में है ना, आप कार में बैठे हो, आप ऑब्जेक्ट, कार क्या सराउंडिंग, आप दोनों आगे जा रहे हो। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल किसके लिए, मोशन के लिए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए बच्चों, ये था आपका आज का कंसेप्ट, जिसका नाम क्या बच्चों, मोशन के बारे में, है ना। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब मोशन के बहुत सारे टाइप आते हैं आपके, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो उसके हम डिटेल में नहीं जाते, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाना है, अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या इसके बाद का जो आपका कंसेप्ट आता है बच्चों, क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद का जो आपका टॉपिक आता है बच्चों, क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ना। ये सर कहाँ का कंसेप्ट आया, आप हमारे को पढ़ा रहे हो मोशन, लेकिन ये कहाँ का कंसेप्ट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर हमने ये तो पढ़े हैं, डिस्टेंस पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? आप बच्चों स्टैंडर्ड फर्स्ट से आप पढ़ते आ रहे हो, आप स्टैंडर्ड फर्स्ट से आप पढ़ते आ रहे हो। सॉरी डिस्टर्बेंस बेटा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, क्या आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, सर हमने तो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या, डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस बोले तो क्या, अंतर। जैसा आपने सोचे होंगे, एग्जांपल रिलेट करता हूं, सर ने क्या, गोंदिया से नागरा या फिर गोंदिया टू नागपुर इतना किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। हेलो, हाँ बोल, काढ लो 96 झाला। कटिंग करावं पडेल ना मला। तो देखिए बच्चों, क्या है आज का टॉपिक, क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, अभी तक आपने पढ़े होंगे, किसी से पूछे होंगे कि सर गोंदिया टू नागपुर 1000 किलोमीटर है, नागपुर टू गोंदिया 1000 किलोमीटर है, गोंदिया टू डांगोरली 20 किलोमीटर है, गोंदिया टू बालाघाट 54 किलोमीटर है ना। ऐसा आपने प्लेसेस के बारे में पढ़े होंगे कि सर इतने इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ऐसा आपने कंसेप्ट सुने होंगे कि सर डिस्टेंस ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होता है वो आपको अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इस वजह से तो 9th क्लास में आपको टॉपिक दिया गया जिसका नाम क्या बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्यों दिया गया होगा, बच्चों को तो आता है, अरे डिस्टेंस इतना किलोमीटर है, ऐसा है, दूरी। डिस्टेंस यानी क्या होती है, दूरी। किसके पॉइंट में, जैसा मैंने बोला गोंदिया टू नागपुर, गोंदिया टू नागपुर 2 पॉइंट है, जैसे जी ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का सर डिस्टेंस बोले तो 100 किलोमीटर है, दिस इज द डिस्टेंस। ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। एक्चुअल में क्या होता है वो आपको डिस्कस कराता हूं। तो चलिए बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो एक आधा मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मेरे एग्जांपल 2 रहेंगे, डोम्या, इम्या, चोम्या। ठीक, थर्ड एग्जांपल, डोम्या, इम्या, चोम्या। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्या, डोम्या, इम्या, चोम्या। चोम्या बोले, डोम्या बोले तो कौन आपको पता अच्छे से, ठीक है, डोम्या, इम्या, चोम्या। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है? तो क्या करने का है, तीनों का मेन मोटो, तीनों का मेन मोटो है क्या बेटा, ये ऑफिस, जिसमें ये क्या है, डोम्या, इम्या, चोम्या। ठीक, ये है बैंक, मेन मोटो इसका भी क्या है, रॉबरी। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? इसका भी क्या है, रॉबरी, लूटना। इसका भी मेन मोटो क्या है बच्चों, रॉबरी। इसका भी मेन मोटो क्या है बच्चों, रॉबरी। रॉबरी यानी बैंक है,
तीनों का मेन मोटो क्या बच्चों, बैंक में जाना है और पैसे लूट के आना है। रात को जाएंगे, बैंक पूरा लूट के आ जाएंगे। तीनों का मेन मोटो यही है कि मुझे जाना है और बैंक से पैसे लूट के आना है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। डोमिया, चोमिया, ईमिया। तो देखो ये जो चोमिया है, चोमिया मतलबी इंसान, चोमिया बोले तो मतलबी इंसान, और ये है चोमिया का घर, ये है ईमिया का घर, ये है डोमिया का घर। ये हाउस, ये फॉर हाउस, ठीक। तो डोमिया, ईमिया, चोमिया, ठीक। तो बात समझने की कोशिश करिए बच्चों कि ये जो चोमिया है किसी को भी मतलब नहीं है, मतलब ही इंसान अकेला क्या बोलता है कि नहीं वहां तो 20 करोड़ है, मैं अकेला खाऊंगा पैसा, मैं किसी को शेयर करने वाला नहीं हूं। तो ये क्या करता है, चोमिया बनाता है प्लान, है ना, चोमिया बनाता है प्लान और बैंक में जाता है पैसे लूटने के लिए। चोमिया के घर से बैंक, चोमिया के घर से बैंक 100 मीटर की दूरी पे है। चोमिया से घर से बैंक 100 मीटर की दूरी पे है। वो मतलब ये इंसान ना, वो किसी के लेने देने में रहता नहीं। समझ में आ रहा है? तो चोमिया गया कहां पे, बैंक लूटने। देखो यहाँ पे बात, यहाँ पे पूरी डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे 2 वर्ड याद रखना बच्चों, ठीक है, जो बताऊंगा आगे मैं। क्या, चोमिया गया बैंक लूटने। चोमिया से घर से बैंक कितने मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे है। यहां तक सभी को समझ में आया? तो चोमिया चला 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 कहा गया, बैंक चल गया। बात सभी को समझ में आ रही है? चोमिया बैंक गया, बैंक से घर आया, डायरेक्ट पॉइंट हुई, डायरेक्ट लिंकिंग याद रखना बच्चों। चोमिया गया बैंक लूटने, बैंक से आया घर, घर से बैंक, बैंक से घर, घर से बैंक, बैंक से घर, घर से बैंक, बैंक से घर। इनिशियल टू फाइनल, ये स्टार्टिंग ये कैसा बच्चों, इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्या, इनिशियल पॉइंट, और इसे कैसे बोलते हैं बच्चों, फाइनल पॉइंट। ठीक है, बात सभी को क्लियर हुई? देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कुछ नहीं है, 100 मीटर है। चोमिया घर से निकला गया बैंक, बैंक से आया घर, घर से बैंक, बैंक से घर, लूटा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, घर से निकला डायरेक्ट कहा गया बैंक। बात समझ में आ रही? क्लियर हुआ? क्या बोला, समझ में आ रहा है? चोमिया जो है कहां से, घर से निकला, कहां पे गया बच्चों, बैंक, बैंक से आया घर, डायरेक्ट हुआ इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ, चोमिया के घर से, फाइनल पॉइंट कहां पे खत्म हुआ, बैंक लूटने के बाद। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? सभी का क्लियर हुआ? तो चलिए बच्चों, अब उसके बाद क्या, मैं इन दोनों का क्यों एग्जांपल लिया, चलिए लेते हैं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कहा गया 100 मीटर की दूरी पे है, यहां समझ में आया? ये चल के गया बैंक, बैंक से आया घर, ठीक। उसके बाद देखिए क्या, अब ये जो डोमिया और ईमिया है, ठीक, डोमिया बोले तो मैं उसके आगे डिस्कस नहीं करता, चलो ये डोमिया और ये ईमिया। अब ये कैसे, लंगोटी यार, लंगोटी यार समझता है, बचपन में साथ में खाते पीते नहाते धोते सब कुछ, ठीक है। और ये बच्चों बैंक, इन दोनों का भी मोटो क्या है, हाँ हमें बैंक लूटना है। लेकिन ये कैसा, ये प्रॉफिट वाले 50% पार्टनरशिप वाले हैं। कैसा, दोनों ने बनाए प्लान, मुझे क्या करना है, बैंक लूटने जाना है। मुझे क्या करना है बच्चों, बैंक लूटने जाना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बैंक लूटने जाना है तो ये डोमिया और ईमिया ने बनाए प्लान। तो क्या होता है, ये दोनों कैसा, दोनों के दोनों एक कभी अकेले जाएंगे क्या, नहीं, चोमे जैसी नहीं, ये दोनों जहां भी जाएंगे हमेशा साथ में ही जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? ये जो दोनों बेटा जहां भी जाएंगे हमेशा साथ में जाएंगे। तो क्या होता है, ये जो डोमिया रहता है, डोमिया और ईमिया का घर बेटा क्या है, 200 मीटर की दूरी पे है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो क्या करता है, ये जो बच्चा डोमिया है, डोमिया हमेशा ईमिया के साथ में जाता है, कहां भी जाएंगे हमेशा साथ में ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये जो डोमिया है, डोमिया किसके घर में जा रहा है, ईमिया के घर में जा रहा है। तो पहले क्या होता है, हाँ, और ये भी बात है, जब तक ईमिया के साथ में, जब तक ईमिया घर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक बैंक लूटने डोमिया नहीं जाने वाला। वो बहुत डरपोक है, डर लगता है कि कोई मेरे को पकड़ ना ले, भाई पुलिस को पकड़ तो नहीं जाओ, है ना। तो उसके लिए क्या करता है बच्चों, डोमिया हमेशा किसके साथ में जाता है, ईमिया के साथ में। तो डोमिया के घर से ईमिया का घर 200 मीटर की दूरी पे है। समझ में आ रहा है? डोमिया का घर ईमिया से कितने मीटर की दूरी पे है, 200 मीटर की दूरी पे है। बात सभी को समझ में आ रही? तो डोमिया पहले किसके घर जाएगा, जैसा आप सभी लोग फ्रेंड्स हो, है ना, आप किसी के साथ में ही आते हो, पहले मैं उसके घर जाऊंगी, फिर वहां से स्कूल जाऊंगी। आप डायरेक्ट घर से स्कूल आए क्या, नहीं आए बच्चों, पहले कहा गया अपने फ्रेंड के यहाँ, फिर फ्रेंड के साथ कहा है स्कूल, ठीक है। सभी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डोमिया है पहले किसके घर में गया, ईमिया के घर में। तो कितना डिस्टेंस बच्चों, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, चला ना, पैदल चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा, गाड़ी से आऊंगा। तो डोमिया पहले किसके घर में गया, ईमिया से। लेकिन यहां तक बात सभी को समझने की कोशिश करिए, डोमिया से बैंक 100 मीटर की दूरी पे है, ईमिया से बैंक 100 मीटर की दूरी पे है। बात समझ में आ रही? डोमिया के भी घर से बैंक 100 मीटर की दूरी पे, ईमिया से भी घर पे बैंक
100 मीटर की दूरी पे। बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। चलो देखो क्या, डोम्या गया इमे के घर, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये दोनों साथ में, कौन कौन, डोम्या और ईम्या, डोम्या और ईम्या, अब ये दोनों साथ कहा चले, बैंक लूटने। कहा गए, बैंक लूटने। पहले देखो डोम्या ने डिस्टेंस कवर किया कितने मीटर का, 200, और ये आया ऊपर से 100। तो बताओ, पहले डोम्या ने कवर किया 200, फिर दोनों साथ में कहा गए बैंक। तो अगर मैंने टोटल डिस्टेंस की बात किया दोनों की, तो 200 प्लस 100 कितना होगा, 300 होगा बच्चों। हाँ, अगर मैंने ईमेल की बात की तो 100 ही रहता, लेकिन डोम्या है ना, डोम्या पहले किसके घर में गया, ईम्या के घर में, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, चल के आया, समझ में आया। फिर दोनों साथ में कहा गए बच्चों बैंक लूटने। तो यहाँ पे बात थोड़ी कंसेप्ट मैं बताता हूं। अब यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं बच्चों, क्या, एक्चुअल डिस्टेंस, और क्या, एक्चुअल डिस्टेंस एंड ट्रेवल्ड डिस्टेंस, क्या, या फिर इसी को लैंग्वेज देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं कंसेप्ट ला रहा हूं आपके बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या, देखो अब यहाँ पे मेरी 2 कंसेप्ट, बैंक वाला याद रखना, क्या लिया मैंने, डोम्या ईम्या चोम्या। चोम्या का आ गया बैंक, डायरेक्ट 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर डोम्या ईम्या, डोम्या का घर ईम्या से घर से कितने हैं, 200 मीटर की दूरी पे, हमेशा दोनों साथ में ही जाते हैं। डोम्या है किसके घर में, ईम्या के घर में, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर दोनों साथ में कहा गए बैंक। तो 200 प्लस 100 300, तो दोनों में से डिस्टेंस की बात किया 300 बड़ा है, किसके कंपेरिजन में, 100 के। तो सर ये 300 और 100 हमें क्या बता रहे हैं, सर हमें ये 300 और 100 क्या बता रहे हैं, तो वही बता रहे जो मैं बता रहा हूं। देखो क्या कंसेप्ट, अब मैं कंसेप्ट ला रहा हूं बच्चों किसका, तो डिस्टेंस का। सिंपल कंसेप्ट, डिस्टेंस यानी क्या, क्या सिंपल कंसेप्ट, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, मैं है ना। तो बच्चों क्या है डिस्टेंस यानी क्या, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। देखो क्या बोल रहा है, द एक्चुअल डिस्टेंस बोला है। देखो जो डोम्या था किसके घर में आया, ईम्या के घर में, ईम्या दोनों साथ में आ गए बैंक लूटने। तो वो जो डिस्टेंस रहेगा 300 मीटर का डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, उसे मैं क्या कहूंगा बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड किया, एक्चुअल पाथ, ठीक है। वो पाथ से मैं क्या पढ़ रहा हूं, डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, हमें क्या पढ़ाना बच्चों आपको, डिस्टेंस। तो यहाँ पे पाथ की बात चलती है, ठीक है। उसने रास्ता कैसा अपनाया, डोम्या ने किसके घर में गया, ईम्या के घर में, फिर दोनों साथ में कहा गए बच्चों बैंक में गए, समझ में आ रहा है। तो ये जो पाथ था, अभी मैंने डिस्टेंस की बात किया क्या, नहीं, क्या बात हो रही बच्चों, एक्चुअल पाथ की, ठीक है। सॉरी डिस्टेंस नहीं आएगा, मैं आपको डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों क्या यहाँ पे बात किसकी हो रही, पाथ की। तो बच्चों आप क्या याद रखोगे, है ना, तो यहाँ पे आप 2 वर्ड याद रखे जाओगे बच्चों, क्या है ना। तो आप क्या करोगे बच्चों, 2 वर्ड याद रखे जाओगे, क्या, एक्चुअल पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ। ये 2 बात अब याद आज के दिन आज यही करके जाओगे, है ना। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है बच्चों, मैं अगले क्लास में देखूंगा, है ना। सो बच्चों हम आज की क्लास में यही पे फिनिश करते हैं। जो आपका टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसको कल अच्छे से एक्सप्लेन कराया जाएगा, है ना। लेकिन 2 वर्ड आप लेके जाएंगे बच्चों, क्या, एक्चुअल पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ। इसके बारे में अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो प्लीज लाइक, comment and share, subscribe my channel. Thank you so much.